हर हर महादेव। आज हम श्री शिव पुराण के श्री विद्वेश्वर संहिता विश्वोपासना में 12वां अध्याय पढ़ेंगे और पहले महादेव जी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सावन के पहले रविवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आज पहले अध्याय का 12वां भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें शिव क्षेत्र का वर्णन है। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनिए। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतः हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे, अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्यलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णा वेणी नदी विष्णु लोकदायक की, 10मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायक की और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी, इसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उसके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्कामना, सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पाप का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्ररेप के समान होता है, जो कल्पांतक तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब प्रथम अध्याय का 13वां भाग पढ़ रहे हैं हम। ऋषि बोले, हे प्राज्ञसूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिसने स्वर्ग और नरकदायक लोकों में जाना पड़ता है।
कि जिनसे स्वर्ग और नरक लाभदायक लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है कि जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि जब सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार कर स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न हो सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा उसके अपने इष्ट देवादि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर 5 प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्या उपासना करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं ध्यान समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रभाव है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञाधिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति यानी जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फलदाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे, धर्म, वृद्धि, नित्य, नैमित्तिक। काम में कर्म, धर्म में चित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वालों को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी ना करे, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा दोष भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना कहे। प्रातः साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी ना बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे
अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। इति श्री 13वां अध्याय। ओम नमः